Hello friends, this is Ravi Kumar. I welcome you on my English YouTube channel, English platform by Ravi sir. So dear friend, today I'm here with a short video and that video is about root method and for today's class our root word is mania. तो प्यारे साथियों, जो mania root है बड़ी ही खूबसूरत root है एक, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है भी एक्सट्रीम एंथुजियाज्म, ठीक है, भी बहुत ही ज़्यादा उत्साह, राइट। या आप कहीं एक्सिस फोन, जो फोन होता है भी हम किसी चीज़ के शौकीन होते हैं, ठीक है, इस किसी चीज़ के शौकीन होते हैं, दीवाने होते हैं, ठीक है, तो उसका जो रूट है वो क्या है भाई, मेनिया, ठीक है। मेनिया का मतलब क्या है, एक्सिस फॉन्ड या भी एक्सट्रीम एंथुजियाज्म। तो आइए साथियों फर्स्ट वर्ड के ऊपर हम चलते हैं। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड इट इज़। दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो ये सॉन्ग साथियों मुझे क्या देखकर याद आया, वो याद देखकर आया साथियों मुझे एगोरा। इस एगोरा जो वर्ड है, एगोरा का मतलब होता है दोस्तों, ग्रीक मिथोलॉजी में इस एगोरा का मतलब होता है दोस्तों लोनलीनेस। क्या होता है भाई, लोनलीनेस। हाँ जी बिल्कुल, अकेलापन, ठीक है, अकेलापन। और मेनिया का मतलब है दोस्तों एक्सिस फॉन्ड। तो इसका मतलब भी एक्सिस फॉन्ड ऑफ, या हम कहें फॉन्ड ऑफ लिविंग alone, fond of living alone. There are so many persons in this world, right? Yes, who are very fond of living alone. आप में से भी कोई ना कोई हो सकता है अकेले रहने का आदी, ठीक है। इस जो अपनी तन्हाइयों से बातें करता है तो उसको क्या कहेंगे भी, एगोरा मेनियक। इंसान को कहेंगे साथियों, सी और लगा दो लास्ट में, एगोरा मेनियक। ये सी जैसे ही आप यूज़ करते हो तो ये बन जाता है भाई वो पर्सन जिसके अंदर ये शौक है, ठीक है। तो एगोरा मेनियक, जो अकेले रहने के शौकीन होते हैं उनको बोला जाता है एगोरा मेनियक। और एगोरा मेनिया किसको बोला जाएगा भाई, उस एक्टिविटी को या उस फीलिंग को जो अकेले रहने वाली होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है साथियों बिब्लियोमेनिया। तो बिब्लियो वर्ड आपके सामने पहले से भी आया है भाई। यस, बिब्लियो इज समथिंग रिलेटेड टू बुक्स। तो इसका मतलब है मेनिया क्या हुआ अभी, फॉन्ट। तो फॉन्ड ऑफ बुक्स, इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, राइट। तो बिब्लियोमेनिया क्या होता है भाई, एक एक्सट्रीम शौक होता है किसका भी, बुक्स का, ठीक है। बुक्स का एक एक्सट्रीम शौक होता है भी, पढ़ने का है, चाहे उनको अपने पास में संजो कर रखने का है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे भी, बिब्लियोमेनिया, ठीक है, बिब्लियोमेनिया। इससे पहले एक वर्ड हमने याद किया था, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल वो था दोस्तों लवर ऑफ बुक्स, ठीक है। एक वर्ड किया था हमने बुक वॉर्म, बुक वॉर्म। उसमें क्या था भी, जो बुक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बस किताबी चीज़ें वो ध्यान रखता है, किताबी चीज़ें वो पढ़ता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है साथियों डिप्सोमेनिया। इसके तो बड़े ही आप लोग शौकीन होंगे, इस सारे के सारे इसके बड़े शौकीन होंगे। है इबादत में अगर नशा तेरी तो मस्जिद को हिला, है इबादत में अगर नशा तेरी तो मस्जिद को हिला, वरना दो घुट पी और मस्जिद को हिलता हुआ दे, है ना। इस डिप्सोमेनिया तो इट्स रिलेटेड टू नशा, नशा ये प्यार का नशा, ठीक है भाई। इस मैं हिंदी में लिख देता हूँ साथियों, इसको किससे रिलेट करते हैं साथियों, इस नशे से रिलेट करते हैं। इस इंग्लिश में लिखें भाई ड्रिंक, जो पीने के बड़े शौकीन होते हैं, ठीक है। तो फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है, पीने के शौकीन जो होते हैं। नेक्स्ट है भाई क्लेप्टोमेनिया। इस क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो का जो अर्थ है दोस्तों वो होता है भाई स्टील। क्या होता है भाई, स्टील, चुराना। कोई भी आप चोरी करें, इस चुराना, राइट।
लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि भी जानबूझकर, जैसे क्लेप्टोमेनिक जो व्यक्ति होते हैं वो जानबूझकर चोरी नहीं करते, उनकी एक्चुअली में हैबिट हो जाती है चोरी करने की, ठीक है। यस, वो कहीं पे भी खड़े हुए, कहीं पे भी बैठे हुए, भी आपके साथ मान लीजिए खड़े हुए, आपका पेन उनके हाथ में, और कब पता नहीं धीरे धीरे चल के वो अपने उनकी जेब में चल गया वो पेन और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यस, एक हैबिट है उनकी। यस, एक्सेस फॉन्ड है उनका, क्या है भी क्लेप्टोमेनिया। यस, क्या क्लेप्टोमेनिया। यस, वो चुराने में माहिर होते हैं। फॉन्ड ऑफ स्टीलिंग, क्या होते हैं साथियों, फॉन्ड ऑफ स्टीलिंग। यस भाई, फॉन्ड ऑफ स्टीलिंग तो आप भी हो, सभी शिकारी लोग हो, आप लोग भी हो, लेकिन आप कुछ अलग तरीके से यस चुराते हो। ये चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नज़र नहीं चुराना सनम, ठीक है भाई। इस अलग अलग तरीके के शौकीन आप हो, ठीक है। आगे देखिए भाई, मेगैलोमेनिया। इस मेगैलोमेनिया भाई, ये एक आपकी ऐसी सोच होती है, ठीक है, जो जिस सोच के तहत आप ऐसा मानते हो कि आई एम बेटर देन अदर्स। यस, तो आप कह सकते हैं भी एक ऐसी फीलिंग, यस, फीलिंग टू बी या टू बीइंग बेटर ऑफ अदर्स। इस एक साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर होता है वैसे, कि हम किसी भी इंसान से अपने आप को बेटर मानते कि भी हम बेटर हैं, ठीक है, हमारे जैसा कोई नहीं है, ठीक है। ऐसी फीलिंग को कहते हैं भी, ऐसी फीलिंग जिन इंसानों के अंदर होती है, ऐसा शौक जिनके अंदर होता है, तो उसको बोला जाता है मेगैलोमेनिक। इंसान को मेगैलोमेनिक, और उस फीलिंग को क्या कहा जाता है साथियों, मेगैलोमेनिया, ठीक है। अब आप हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, वो आप देख लीजिएगा, राइट। इस देख लीजिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि फीलिंग टू बीइंग बेटर ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों से बेहतर बनने की जो फीलिंग होती है उसको बोला भी मेगैलोमेनिया, राइट। आगे बढ़िए भाई, मोनोमेनिया। इस मोनो का मतलब क्या होता है भाई, सिंगल, क्या होता है, सिंगल। और मेनिया भाई, आप कह सकते हैं कि भी एक ऐसा शौक किसी सिंगल चीज़ के बारे में, यस, किसी सिंगल भाई चीज़ के बारे में, वो हो सकता है भाई व्यूज़ उसका हो सकता है, यस, पर्सन के बारे में हो सकता है, ठीक है। किसी भी सिंगल इंसान के पीछे आप बिल्कुल पागल हो जाएं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, यानी ज़िंदगी अब तुम ही हो, ठीक है। तो सोचने लग जाते हैं भी, वो देखो कोई भी व्यू हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यस, फॉन्ड ऑफ अ सिंगल थिंग, फॉन्ड ऑफ अ सिंगल थिंग, देख, सिंगल थिंग, व्यू, पर्सन, ठीक है, किसी एक ही व्यक्ति के पीछे पागल, चीज़ के पीछे, व्यू के पीछे, एक ही विचार के पीछे पागल, तो क्या मोनोमेनिया, ठीक है। ऐसी फीलिंग क्या होती है, मोनोमेनिया, और पर्सन मोनोमेनिक। पायरोमेनिया, ये वर्ड आपके सामने पहले भी आया है भाई, यस, पायरोफोबिया आया था ना, पायरोफोबिया। तो पायरो का मतलब क्या होता है साथियों, फायर, क्या होता है भाई, फायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ फायर। ये भी एक अजीब सा शौक है भाई, इस फॉन्ड ऑफ फायर। ये जितने भी शौक हैं ना सारे एक्सट्रीम होते हैं, ठीक है, हद से ज़्यादा होते हैं ये शौक, ठीक है भाई, हद से भी ज़्यादा होते हैं, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, एब्ल्यूटोमेनिया। एब्ल्यूटो का मतलब होता है साथियों वॉश, ठीक है, या भी क्लीनिंग से आप ले सकते हो इसको, क्लीनिंग, राइट। तो आप इसको क्या कहोगे, फॉन्ड ऑफ क्लीनिंग, भाई जो साफ़ सुथरा रहने के शौकीन होते हैं, फॉन्ड ऑफ क्लीनिंग, वॉशिंग, फॉन्ड ऑफ क्लीनिंग या भाई वॉशिंग, जो साफ़ सुथरा रहने के बिल्कुल शौकीन होते हैं, नहाए धोए बिल्कुल डेंडी, ऐसे इंसानों को क्या बोला जाता है साथियों, डेंडी। क्या बोलते हैं, डेंडी। डेंडी होते हैं वो इंसान जो बड़े छैला बनकर रहते हैं, ठीक है, छैला बनकर वो रहते हैं। नेक्स्ट है भाई साइनोमेनिया। साइनो रिलेटेड है भाई डॉग से, साइनो इज रिलेटेड समथिंग डॉग्स, ठीक है। मेनिया आपको फॉन्ट, फॉन्ट इसका अर्थ है भाई आपको पता है, तो फॉन्ड ऑफ
डॉग्स, फॉन्ड ऑफ डॉग्स। चलो अभी डॉग्स का नाम लिया और बाहर डॉग्स आ गए, है ना। नेक्स्ट है भाई एर्गोमीनिया। एर्गो का मतलब है साथियों डूइंग, क्या है भाई, डूइंग वर्क। तो ये होते हैं भाई फॉन्ड ऑफ डूइंग वर्क। क्या होते हैं साथियों, फॉन्ड ऑफ डूइंग वर्क। सो ओके माय डियर फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भी, शेयर ज़रूर करें ताकि जिसको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो वो अपने आप ही इनको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जब उनके पास में ये वीडियो पहुँच जाएँ। तो ओके दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई पार्ट टुडे, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट video. Till then, it was nice meeting you. Bye bye, good night.